दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रह करके अकेला फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी हो, हम चांद तक क्यों ना पहुंच गए हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया है। उसे आज भी यही लगता है कि जिस तरह हमारे लिए पहले ग्रुप में रहना जरूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो जानवरों को शिकार नहीं कर पाएंगे बल्कि खुद जानवरों का शिकार बन जाएंगे। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज़्यादा टाइम अकेले रहना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो ना तो अकेला फील करता है और ना ही वो कमज़ोर फील करता है। उसे पता होता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अकेले रहना पसंद होता है जो लोगों में जाना पसंद नहीं करते। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, 7 दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं और अपनी लाइफ के कई सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते, ये अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे फायदे मैं आपको बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद में आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिनकी वजह से आज हम इतनी गर्मी में एसी एंड कूलर की हवा ले रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं। उनका कहना यह है कि बी अलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज़ व्हेन आइडियाज़ आर बोर्न। अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज़ पनपते हैं। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे तब उनके पास कोई भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर जो इन्वेंशन है वो अकेले रहकर अपनी लैब में किए। और रिसर्च बताती है कि जब आप अकेले होते हो और कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तब आपके ब्रेन के DMN यानी कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में ज़्यादा एक्टिविटी होने लगती है। और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिव सोचता है, उसके ब्रेन में नए नए आइडियाज़ आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी क्रिएटिविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो मार्केटिंग कंपनीज है, ये लोगों के इमोशन को समझ कैसे पाते हैं। सिंपल सा तरीका है कि ये लोग पहले खुद के इमोशन को समझते हैं, उसके बाद ये पूरी दुनिया के इमोशन को समझ जाते हैं। तो इन फ्यूचर में अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या फिर आपका कुछ भी ऐसा काम हो जहाँ पर आपको लोगों को इमोशनली कनेक्टेड करना हो, तो आपको खुद के इमोशन को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और खुद के इमोशन को समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा, और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहना ही होगा। तो इसीलिए अकेले रहें, एकांत में रहें और अपनी पूरी आत्मा एक काम में डाल दो। एक दिन लोग आपसे मिलने को तरस जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।